अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूट्यूब पर हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। आज आपके साथ 5 मरला घर हो, 10 मरला घर हो, चाहे एक नाल हो, आपने जब एक्सिक्यूशन करवानी है, प्लॉट का जब लेआउट करते हैं, चूना वगैरह डालते हैं, तो आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। और लेआउट करते वक्त आपने अपने प्लॉट का जो डायगोनल है वो और कमरों का जो साइज़ है वो उसका बड़ा ख्याल रखना है। और इसके बाद आपने जब घर बनाते हैं तो फाउंडेशन ही हमारा सब कुछ होता है कि जिसके ऊपर घर की बुनियादों का लोड आना होता है। तो जितनी ज़मीन स्ट्रॉन्ग होगी उतनी एक्सक्यूशन आपने जो नॉर्मल किस्म की भी होती है कि लोग आमतौर पे कहते हैं कि आप लोगों ने 6 इंच ही बस डगिंग करनी है। जितने पाँव आप स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही आपकी बिल्डिंग मजबूत होगी। आपने कम से कम अगर हार्ड सॉइल भी हो तो आपने 1.5 से 2 फीट तक इसकी खुदाई करनी है। अगर लूज़ मटेरियल वाली जगह है तो आपने वहाँ पर फाउंडेशन बीम डाल के उसके ऊपर आपने जो खुदाई करनी है वो 3 से 3.5 फीट तक करनी है। जो उसके पाँव जितने ज़्यादा आप नीचे लेके जाएंगे उतनी मजबूत होगी। लेआउट का मुकम्मल जब हो जाना है तो उसके बाद एक्सिक्यूशन जैसा कि आप हो गई है एज़ पर ड्राइंग के मुताबिक, उसके बाद इसकी ड्रेसिंग करेंगे, कंपैक्शन करेंगे। कंपैक्शन करने के बाद आपने एंटी टर्माइट स्प्रे करना है, जैसे कि वीडियो के अंदर देख रहे हैं आप। एंटी टर्माइट स्प्रे आपने फाउंडेशन के अंदर करना है, ग्राउंड फ्लोर की जब फर्श डालने उनसे पहले करना है। तो इससे ये होता है कि जो दीमक वगैरह होती है नीचे से वो ख़त्म हो जाती है, जो क्योंकि केमिकल रिएक्शन मिट्टी के साथ एक जब करेगा तो जो जहाँ से जो कीड़े मकोड़े हशरात वगैरह पैदा होने होते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। जैसा कि आपको एंटी टर्माइट स्प्रे फाउंडेशन में किए जा रहे हैं, उसके साथ ठीके भी लगे। इसके बाद आपने 148 या 1612 जो भी रिकमेंडेशन करेगा आपको इंजीनियर, या आपको पता होगा कि इससे फाउंडेशन में मजबूती आएगी, आपने लेन करनी है, यानी कि 1 सीमेंट 4 रेत और 8 बजरी। तो जो बजर का साइज़ होगा वो आपने थोड़ा सा बेस मटेरियल वाला ऐड करना है कि जो थोड़ा सा मजबूत हो, जिसकी वजह से बुनियाद मजबूत हो जाए और उसके ऊपर आने वाला स्ट्रक्चर जो लोड है वो ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो सके। इसके करने के बाद आपने ड्रेसिंग इसकी अच्छी तरह कर लेनी है। इसकी जो साइज़ आपने रखना है वो 4 इंच भी रख सकते हैं, 6 इंच भी रख सकते हैं, 8 इंच भी रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी जो नेचर ऑफ ज़मीन है वो किस तरह की है। इसके ये डालने के बाद आपने इसकी कंपैक्शन करने के लिए वाइब्रेटर यूज़ करना है, जैसा कि आपको मैं वीडियो के अंदर दिखाऊँगा कि जैसा जैसा ये वाइब्रेटर करा रहे हैं। इसके अंदर ये है कि इसका सभी कोनों का जो लेवल है वो एक जैसा हो जाएगा। जहाँ से फाउंडेशन आपने स्टार्ट करनी है उसका सेक्शन भी बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा। इसमें ये नहीं होता कि आपकी जो फाउंडेशन के ऊपर एक कोना जो किनारा होगा, आपका 4 किनारे हैं ना घर के, तो उसमें एक किनारा आपका ऊंचा हो जाएगा, एक नीचा हो जाएगा। इससे ये है कि हर चीज़ आपकी बैलेंस में आ जाएगी और ड्रेसिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से कंपैक्शन आपकी अच्छी होने की वजह से जो आपकी फाउंडेशन है, लेन है, वो मजबूत हो जाएगी। इसको आपने जब करना है तो इसके बाद आपने अच्छे तरीके के साथ सभी कोनों का लेवल कर लेना है। इसी के तौर फाउंडेशन का जो लेवल है वो आपने नीचे करना है, ऊपर नहीं आगे करना है डीपीसी के अंदर। इस करने के बाद आपने अच्छे तरीके के साथ इसकी सभी की ड्रेसिंग कर लेनी है, कंपैक्शन कर लेनी है। कंपैक्शन करने के बाद आपने गुनिया चेक करना है, चारों कोनों पे आपने पिलर खड़े कर लेने हैं। पिलर करने के बाद आपने डायगोनल चेक करना है कि आपका प्लॉट ओके है। ये जैसे कि डायगोनल हम चेक कर रहे हैं, इसकी लंबाई और चौड़ाई करने के बाद ये कॉर्नर पे हमने 4 बुर्जियाँ लगाई है। ये आपको प्लम के साथ साल डाल के हम 90 डिग्री तक अपना प्लॉट पूरा करेंगे, क्योंकि एक्सीवेशन के अंदर आपको जगह कमी या ज़्यादा हो जाती है, जिसकी अगर जगह ज़्यादा होगी है तो आपने डोरियां लगा के जगह को पूरा कर लेना है। फिर उस सेक्शन के तौर पे आपने सबसे पहला स्टेप ऊपर लेके आना है। ये स्टेप करने के बाद आपने प्लॉट का डायगोनल लाजमी चेक करना है। डायगोनल का जो फार्मूला होता है वो ये समझ लें कि ए की भी यानी कि 1 की 2 जमा बी की 2 जमा इसका जज़ा ले लेना है, वो आपका डायगोनल आ जाएगा। अगर 3 4 एक साइड की 3 है और दूसरी साइड की 4 है तो सेंटर आपका जो डायगोनल ट्राइंगल होगा वो आपका 5 आना चाहिए। इसी तरह ये सेक्शन आपका हो रहा है, जिसकी आपने खुदाई करने से पहले जो आपकी कंपैक्शन हो गई है, पीसीसी हो गई है, उसको आपने अच्छी तरीके के साथ साफ़ कर लेना है। जो लूज़ मटेरियल है वो निकाल देना है। फिर आपने फाउंडेशन का वर्क स्टार्ट कर लेना है। सबसे पहला जो आउटर साइड है वो हमारी अंदर की तरफ स्टेप आएंगे। मुझे देखेंगे सबसे पहले 27 का है, फिर 22 का है, फिर 18 का है, फिर 2 13 के है, फिर उसके बाद डायरेक्ट 13 आएगी फाउंडेशन तक। फिर उसके बाद 9 आपने की स्टार्ट हो जाएगी डीपीसी तक। उसके बाद आपने इसके ऊपर जो आपकी एज पर साइड 4 है या 9 है, ये देखें ब्रिक के अंदर जितने भी ईंटें हैं वो उसका फ्रॉग मैं ऊपर की तरफ करवा रहा हूँ। जितना फ्रॉग ऊपर होगा उसी की वजह से आपका जो बॉन्ड मटेरियल होता है वो आपस में बॉन्ड बनाता है। तो ये करने के बाद
इसके बाद आपने फाउंडेशन की जो ब्रिक वर्क होगा उसकी आपने जब एक दिन हो जाना है उसके अगले दिन आपने इसकी क्यूरिंग करनी है। क्यूरिंग करनी इसलिए ज़रूरी है जैसा कि जो सीमेंट होता है ये आपस में जो इसकी हीट होती है इसको आपने गर्म नहीं होने देना। जैसे वो गर्म हो जाता है आप पानी नहीं लगाएंगे जिसकी वजह से वो सीमेंट के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो खुश्क हो जाता है और जो इसकी स्ट्रेंथ आनी होती है वो नहीं है। जैसे आपने सीमेंट की मिक्सिंग भी करनी है तो सीमेंट की जो मिक्सिंग है वो आपने एक दफ़ा नहीं 3 से 4 दफ़ा इसको आपने मिक्स करवा के लगवाना है। फिर इसी तरह जैसे जैसे फाउंडेशन आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर आ रही है तो आपने क्यूरिंग और अव्वल ईंट लगानी है। जो आपकी 5 मरला घर है उसके ऊपर तकरीबन फाउंडेशन पे आपकी 12 से 15 हज़ार ईंट लग जाती है। और अगर आपकी फाउंडेशन डीप है यानी कि रो लेवल से 3 से 4 फीट और 4 से 3 फीट फिर नीचे खुदाई करेंगे तो अगर आपकी इस तरह की फाउंडेशन होगी तो आपकी 15 से 18 हज़ार ईंट लग जाएगी। आजकल जो ईंट का रेट है वो आपका 14 से 15 रुपये पर ईंट है। इसी तरह जो सेक्शन है आपने कोई भी घर के अंदर कोई बीम नहीं डालना कि आप ये करेंगे फाउंडेशन आपकी कंप्लीट हो आउटर साइड की दीवारों के ऊपर इनर साइड की दीवार आप करें ही नहीं उसके बाद आप इसके ऊपर बीम नहीं डालना। आपने नीचे से फाउंडेशन ऊपर उठा के लानी है। इसके करने के बाद साइडों पे स्पोटें लगानी है और कोशिश करनी है कि अगर आपने एक्सीवेटर के साथ ये देखिए कि आपका जो एक्सीवेटर मेरे जो मिट्टी भराई हो रही है ये गस्सू के साथ साइडों में बढ़ाई। इसमें ये मसला होता है कि दीवारें आपकी गिरेगी नहीं। अगर आप ट्रैक्टर के साथ या रेडी के साथ मैन पावर आप लगा के लगाएंगे उसमें यह है कि टाइम की आपकी ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। एक्सीवेटर के साथ आपकी 2 से 3 घंटे के अंदर प्लॉट की फिलिंग हो जाती है और काम क्वालिटी में आ जाता है। और साइडों में जो आपने जो दीवारें होती हैं वो टिल्ट नहीं होती। अगर एक दीवार भी टिल्ट होगी तो मिस्त्री हजरात क्या करते हैं कि वो टिल्ट दीवार जो 90 डिग्री के ऊपर होती है 70 डिग्री यानी कि 20 डिग्री मूव कर जाती है तो उसी के ऊपर वो 90 डिग्री फिर उठा देते हैं। अगर नीचे का सेक्शन के ऊपर लोड प्रोवाइड आता ही नहीं है तो जिसकी वजह से हमारी घरों की बुनियादें सेटलमेंट हो जाती है। ये आपने ख़ास ख्याल रखना है जब आपने प्लॉट की फिलिंग करनी है तो इसके फिलिंग करने के बाद आपने अच्छे से इसकी क्यूरिंग इसके अंदर यानी कि जब पानी लगेगा गस्सू के अंदर ये होता है सैंड क्यूशन इसको कहते हैं, जितना पानी लगेगा इतना मजबूत हो गई। अगर आपने रेत और या मिट्टी डलवाएंगे जिसकी वजह से आपका जो प्लॉट होगा अगर रेत वक्ती तौर पे खुश्क होती है गीली होती है जब खुश्क हो जाती है तो ये होती है साइडों से निकलना शुरू हो जाती है। ये डीपीसी की एक्टिविटी स्टार्ट है। डीपीसी जो थिकनेस है वो आपने 1.5 से 2 इंच रखनी है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 इंच भी रख सकते हैं। जो मेरी है ये 1.5 से 2 इंच है क्योंकि आउटर साइड 2 इंच है इनर साइड मैंने 1.5 इंच रखी है क्योंकि स्पोर्ट्स जो होती है वो आउटर साइड पे आनी होती है। ये डीपीसी के लिए मटेरियल तैयार हो रहा है। इसके आपने साइडों पे अच्छे तरीके के साथ इसकी फिनिशिंग करनी है। ये फिनिशिंग करने के बाद आपके इसकी क्यूरिंग करनी है। क्यूरिंग करने के बाद फिर आपने इसकी जो डीपीसी की ट्रीटमेंट है वो आपने करनी है। ट्रीटमेंट करने से पहले जब डीपीसी डालनी है तो आपने 1, 1.5, 3 की डालनी है। जो रेशो है 1 सीमेंट 1.5 रेत और 3 बजरी। ये डालने के बाद आपने इसकी फिनिशिंग अच्छे तरीके से करनी है। फिनिशिंग करने के बाद क्यूरिंग करेंगे। जब आपकी सारी डीपीसी डल जाएगी इसको कोपिंग कंक्रीट भी कहते हैं। इसके ऊपर आपने मसाला का जो पेस्ट होता है वो अच्छे तरीके के साथ करना है कि इसके जो मसाम होते हैं वो बंद हो जाए यानी कि एयर टाइट हो जाए। जैसा होगा ये मिस्त्री मेरा आपको दिखा रहा है। ये देखें सारी डीपीसी डल गई है। डीपीसी आपने दरवाजे जहाँ पे आएंगे वहाँ पे आपने डीपीसी नहीं डालनी। डीपीसी वहाँ पे नहीं डलेगी जहाँ पर आपके दरवाजे आएंगे और जहाँ पे आपकी 4.5 इंच की दीवार है तो आपने 4.5 इंच ही की डीपीसी डालनी है, 9 इंच की नहीं डालनी। ये भी थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है। अगर आप 9 इंच की डाल लेंगे जो 4.5 है उसी के अंदर से भी नमी ऊपर आ जाती है। तो आपने ये डीपीसी डालते हुए ये ख्याल करना है कि आपकी जो डीपीसी का लेवल है वो फर्श लेवल से ऊंचा ना हो नीचा हो। अगर आपका ऊंचा हो जाता है इसी की वजह से जब आप फर्श वगैरह धोते हैं तो उसका जो पानी होता है वो साइडों पर दीवारों के साथ आना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से नमी ऊपर आनी शुरू हो जाती है। नमी कंट्रोल करने के लिए पहले वक्तों में क्या होता था आपने 2 या 1 कोड लुक का कर देते थे। लुक करने के बाद इसके ऊपर पॉलीथीन शीट डाल देते थे। जब शीट डल जाती थी तो वो 3 साल बाद 1 साल बाद 2 साल बाद वो गल सड़ जाती थी क्योंकि उसके साथ एक बॉन्ड नहीं है बनता। जो मैं आपको एक मेथड बताऊंगा कि जो मैंने इस घर के ऊपर अप्लाई किया है जैसे कि ये जितनी फिनिशिंग आप डीपीसी की करेंगे उतनी आपकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। आपको ये जैसे कि क्वालिटी के साथ साथ आपने डीपीसी जो डालनी है वो 1, 1.5, 3 की डालनी है। जैसा कि आपने सबसे पहले इसको लेयर बाय लेयर करने के बाद प्राइमर करने के बाद इसको बिचुमन करनी है।
ये मेथड भी ठीक है। इसके अंदर ये होता है कि जो वाइट्स होते हैं जब आपने लगानी होती है, इसके अंदर क्या होता है कि ऑयल वगैरह डल जाता है। जो मैंने अप्लाई किया है ये ममरीन शीट है, इसको आपने हीट गन के साथ इनके पास होती है, वो इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही ये अप्लाई करते हैं, इसके साथ जो पॉलीथीन शीट वाला चक्कर है वो ख़त्म हो जाता है। ये 2 से 3 mm मोटी होती है, 4 mm मोटी होती है, 5 mm